ओम शांति। 8 जुलाई बड़ी गुह्य मुरली है, सावधानी की भी है, उमंग दिलाने की भी है। जब हम बहुत अच्छा योग करें तब हमारी वाणी में जौहर भरे, और बहुत अच्छा योग होगा जब बहुत अच्छी प्योरिटी होगी। वाणी में जौहर भरेगा तो जिसको भी हम समझाएंगे तीर लगेगा। आज ये कनेक्शन है मुरली में, बार बार है। मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूँ। मैं पतित पावन हूँ, तुम्हें पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बना देता हूँ। इस गति को दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। तुम्हें विष्णुपुरी का मालिक बना देता हूँ, लक्ष्मी नारायणपुरी का मालिक बना देता हूँ। दिखाते हैं 4 भुजाएं विष्णु को भी, लक्ष्मी को भी, लेकिन इसका अर्थ लोग नहीं समझते। तो तुम्हें पावन बनना है, तब तुम्हारा योग बहुत अच्छा होगा, क्योंकि योग से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। योग से ही तुम्हारी वाणी में जौहर माना पावर आएगी, प्रभाव आएगा। तो योग पर बहुत ध्यान दिला रहे बाबा। कई बच्चों से बाबा पूछते हैं, बच्चे योग का चार्ट। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो सारा दिन आपको याद करते हैं, आपके अलावा हमारा है ही कौन, हमारी याद तो आपको पहुंचती होगी, आप तो जानी जाननहार हैं। बाबा कहते हैं इस गप लगाने से काम नहीं चलेगा। मैं जानूं या न जानूं इससे कुछ होगा नहीं। तुम जितना योग करेंगे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारी स्थिति श्रेष्ठ होगी। इसलिए बाबा जाने इसका कोई मतलब नहीं है। बाबा को जानने से कुछ नहीं है। कई बच्चे पाप भी करते हैं और सोचते हैं बाबा तो जानी जाननहार है, हमारा सब कुछ जानते हैं। बाबा ने कहा मैं तुम्हारे पापों को जानकर क्या करूंगा भला। ये तो ऑटोमेटिक कर्म की गति है, जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा। इसमें मैं जानूं इसका कोई महत्व नहीं है। मैं जान लूं तो क्या तुम्हारे पाप कर्म कम हो जाएंगे या सजाएं नहीं मिलेंगी? मिलनी है। तो मुझे जानी जाननहार कहना रोंग है। कई बच्चे भक्ति की ये भावना रखते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। तुम्हें पुण्य कर्म करने हैं, पावन बनना है। बाबा आज बहुत कड़ी और अच्छी सावधानी दे रहे हैं। कई बच्चे ब्रह्मा कुमारियों का भी नाम बदनाम कराते हैं, उल्टी डिससर्विस करते हैं, जाकर ग्लानि करते हैं, एक दूसरे की निंदा करते हैं, एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के परिवार को डिस्टर्ब करते हैं। बच्चे ये बहुत बड़ा पाप है, इसकी सजाएं भी बहुत बड़ी हैं। जिस दिन तुम्हें सजाएं मिलेंगी बहुत भारी पड़ेगा। पद तो नष्ट हो ही जाएगा, पद इससे नहीं मिलता। योग बल से तुम्हें रजाई मिलती है, पवित्र बनने से, पढ़ाई से तुम उच्च पद पा सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें विश्व की बादशाही चाहिए तो वो योग बल से ही मिलेगी। योग बल के लिए पावन बनना बहुत आवश्यक है। अगर हम ऐसे ऐसे विकर्म करते रहेंगे तो हमारा योग बिल्कुल नहीं लगेगा। बाबा कह रहे हैं जो विकर्म करते हैं, कई तो ऐसे ऐसे पाप करते हैं, कईयों के पाप का खाता इतना खराब है कि उनका योग तो लग ही नहीं सकता। बाबा जी कह रहे हैं, और हम ज्ञान से जानते हैं कि जो जितनी पुण्य आत्मा है, जितने अच्छे कर्म जिसके होते हैं, उतना ही अच्छा योग लगता है, क्योंकि पाप तो मन को भटका देते हैं। कई बच्चे सोचते हैं भगवान ने ये ड्रामा बनाया ही क्यों, हमें यहाँ भेजा ही क्यों, क्या मोक्ष नहीं मिल सकता? बाबा कहते हैं ये कोई प्रश्न है क्या कि ड्रामा बनाया ही क्यों? ये तो बना बनाया है, ये तो चलता ही रहता है, तुमको यहाँ आना ही है। मोक्ष किसी को भी नहीं मिलता। फाइनल उत्तर भगवान का, जो मुख्य आत्माएं हैं सृष्टि की, उनको भी मोक्ष नहीं मिलता। कभी तो बाबा कहते हैं मुझे भी तो मोक्ष नहीं है, मैं भी आता हूँ, कार्य करता हूँ यहाँ 100 वर्ष तक, तो मोक्ष की बात ही नहीं है। बाबा उमंग दिला रहे, बच्चे पढ़ाई पर बहुत ध्यान दो, इसमें अलबेले न बनो। पवित्र भी बनना है, ये भगवान की श्रीमत है, तुम्हें इसको पालन करना है।
नहीं तो विनाश भी सामने खड़ा है। इस भंबोर को आग लगेगी, हाहाकार मच जाएगा, तुम योग आदि कुछ नहीं कर सकोगे। इसलिए अब समय है, बहुत अच्छा योग कर लें। कई बच्चे बाबा से एक प्रश्न और पूछते हैं, बाबा भक्ति से हमें दान करने की आदत है, अब क्या करें? तो बाबा समझाते हैं, बच्चे जिनको तुम दान करते हो उनके पास तो बहुत पैसा होता है, फकीरों के पास बहुत मिल्कियत है आजकल, और तुम यदि कुपात्र को दान करोगे, जो अच्छे कर्म नहीं करते उनको दान करोगे, तो पाप का बोझ तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। इसलिए अब सोच समझ के कार्य करो। अब ईश्वरीय कार्य है, इसमें अपना धन लगाओ तो तुम्हारा कितना पुण्य होगा, तुम्हारे धन से कितनों को ज्ञान मिलेगा, कितनों को भगवान से मिलन होगा, कितने आत्माएं पवित्र बनेंगी, कितने बड़े बड़े प्रोग्राम किए जा सकेंगे। तो धन को अच्छी जगह ही यूज करना है। बाबा फिर समझा रहे हैं, कई बच्चे बहुत अच्छा समझाते हैं, प्रदर्शनियों में बहुत सेवा करते हैं, बहुत ही अच्छा भाषण करते हैं, सोचते हैं हमारा तो उच्च पद होगा ही, लेकिन पवित्रता नहीं है। तो बाबा कहते तुम्हें उच्च पद कभी नहीं मिल पाएगा। इसलिए पवित्र बनो, योगी बनो, योग बल बढ़ाओ, तो तुम्हारे विकर्म विनाश हों, तुम उच्च पद भी पाओगे, और सेवा जो तुम करते हो उसमें भी तुम्हें बहुत सफलता मिलेगी। अगर बिना योग के तुम सेवा करते हो तो तुम्हारी वाणी में प्रभाव नहीं रहेगा, तुम्हें उतनी से सफलता नहीं मिलेगी। मेहनत ज़्यादा करोगे, सफलता बहुत कम मिलेगी। वरदान, स्वयं को मोल्ड करने की विधि के द्वारा सेवाओं में सफलता स्वरूप बनो। हमें जैसी आवश्यकता, जैसी परिस्थितियाँ, उस अनुसार अपने को मोल्ड कर लेना चाहिए। यही बाबा को प्रत्यक्ष करने का तरीका है। मोल्ड नहीं करेंगे तो टकराव में आएंगे, बाबा की बदनामी होगी। और जो मोल्ड करते हैं वही रियल गोल्ड बनते हैं। तो हमें रियल गोल्ड बनना है और बाबा की सेवाओं को सफल करना है, तो जैसी ज़रूरत हो वहाँ वैसा ही अपने को मोल्ड कर लो। स्लोगन बहुत अच्छी शिक्षा दे रहा है कि जहाँ तुम्हारे पास सर्व शक्तियाँ होंगी वहाँ सफलता निर्विघ्न रूप से प्राप्त होगी। विघ्न आते हैं, सफलता नहीं मिलती, शक्तियों की कमी है। तो आज सारा दिन हम अपने से बात करेंगे, हमें संपूर्ण पवित्र बनना है, और अभ्यास करेंगे, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ या मैं पवित्रता की देवी हूँ। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.